एक दिन ना रिश्ते के लिए सीमा आंटी एक लड़के और लड़की को मिलवाती है। डन होगी बात। सीमा आंटी ने बीबीए करती लड़की से पूछा, बेटा क्या क्या बना लेती हो? लड़की ने कहा 50 प्रेजेंटेशन, 100 असाइनमेंट, बैलेंस शीट और इकोनॉमिक ग्राफ्स। भाई जो काम वो करती है वही तो बताएगी। फिर लड़की ने कहा चलो भाई मैं भी पूछती हूँ कि आपका CFA बेटा क्या क्या कर लेता है? तो लड़के ने कहा मैं लेवल 1 कर लेता हूँ, लेवल 2 भी कर लेता हूँ, फाइनेंस भी समझ लेता हूँ, बस कमबख्त लेवल 3 नहीं कर पाता हूँ। हेलो एवरीवन, माय नेम इज सार्थक एंड आई वेलकम यू ऑल टू द वीडियो CFA वर्सेस BBA। मैं हूँ एक करियर एजुकेटर। इस चैनल पर हम कॉमर्स करियर्स और कॉमर्स कॉलेजेस से रिलेटेड बहुत ही डिटेल में वीडियोस क्रिएट करते हैं। राइट ये है कॉमर्स करियर कंपैरिजन कोर्स। इन टोटल 82 वीडियोस आपको इसमें मिलेंगे, मेरे साथ बोलेंगे 82। कैटेगरी 1 में है CA कंपैरिजंस, कैटेगरी 2 में है BCom कंपैरिजंस, कैटेगरी 3 में है CFA कंपैरिजन जो अभी हम कर रहे हैं, वीडियो नंबर 49 है ये। फिर आएगा BBA कंपैरिजन। पूरी प्लेलिस्ट का लिंक आई बटन डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। जो भी वीडियो आपको अपने लिए रेलिवेंट लगता है जाओ चेकआउट करो, मजे लो। सारी वीडियोस तो मैं भी नहीं देख सकता। पहले है जी CFA, फिर है BBA। वेबसाइट की अगर बात करें cfainstitute.org। भैया BBA में कोई वेबसाइट नहीं है। अरे जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं, जितने भी कॉलेजेस हैं, उनका नाम आप गूगल पे टाइप करो, जो BBA की डिग्री ऑफर करते हैं उनका लिंक आ जाएगा। राइट फुल फॉर्म चार्टेड फाइनेंशियल एनालिस्ट। चार्टेड भी है, एनालिस्ट भी है, फाइनेंशियल भी है। बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। एडमिनिस्ट्रेशन मतलब चलाना, बिजनेस मतलब धंधा, बैचलर मतलब बेसिक डिग्री, बेसिक डिग्री बिजनेस को चलाने की। राइट नंबर ऑफ ऑथोराइज्ड इंस्टीट्यूट्स। CFA का है सिर्फ एक, यहीं से आप CFA कर सकते हो। BBA के तो कितने सारे हैं, बहुत सारे प्राइवेट कॉलेजेस हैं, गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, ये कुछ आप नेम भी चेकआउट कर सकते हो, सब में आपको BBA मिलेगा। कोर्स का स्टेटस देखो, CFA ना एक सर्टिफिकेशन की तरह है। भैया यार सर्टिफिकेशन तो 10 दिन का भी होता है, 15 दिन का भी होता है, मैं वही कर लेता हूँ। नहीं, आप जब कॉर्पोरेट में जाओगे, एम्प्लॉयर्स के पास जाओगे, वो इसको PG के इक्विवेलेंट कंसिडर करते हैं। मेरे साथ बोलेंगे क्या? पोस्ट ग्रेजुएशन के इक्विवेलेंट कंसिडर करते हैं। ठीक है, तो ऐसा कोई आपको इश्यू नहीं होगा। जो BBA है ये है प्रोफेशनल UG बोले तो अंडर ग्रेजुएट डिग्री। ठीक, लेवल्स ऑफ द कोर्स CFA में है 3, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3। अब BBA है 3 इयर्स का, 1 साल में होते हैं 2 सेमेस्टर, तो टोटल हो गए 6 सेमेस्टर्स। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, अगर आपको CFA करना है तो आपको अपना बैचलर डिग्री कंप्लीट करना पड़ेगा। भैया कंप्लीट ही कर सकते हो, उसके बाद कोई ऑप्शन है ही नहीं उससे पहले करने का। हाँ है, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3। लेवल 1 के पेपर आप अपनी ग्रेजुएशन के साथ साथ दे सकते हो। ठीक है भैया, जो लेवल 2 है ना, इसका कोचिंग ले लो, लेकिन जब आपका ग्रेजुएशन 3 इयर्स का कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद ही आप लेवल 2 के पेपर दे सकते हो। ये चीज यहां पे लिखी है, परस्यूइंग बैचलर, लेकिन लेवल 2 के एग्जाम आप ग्रेजुएशन से पहले नहीं दे सकते, या फिर आपके पास 2 साल का वर्क एक्सपीरियंस हो, जिसको प्यार से 4000 पेड आवर्स भी बोलते हैं। इन तीनों में से कोई भी क्राइटेरिया फुलफिल कर सकते हो। जो 12th क्लास स्टूडेंट्स हैं वो ज्यादातर फर्स्ट 2 क्राइटेरिया पर CFA को करते हैं। BBA 10+2 किसी भी स्ट्रीम से, अगर आप OPC, MPC, कॉमर्स विद मैथ्स, विदाउट मैथ्स, ह्यूमैनिटीज, आप BBA कर सकते हो। एडमिशन लेने के 3 तरीके हैं। एक तो है एंट्रेंस बेस्ड, जितने भी एंट्रेंस वाले कॉलेजेस हैं उसमें आप जा सकते हो। मेरिट बेस्ड और डायरेक्ट एडमिशन। डायरेक्ट मतलब गए, फीस सबमिट करी, एडमिशन हो गया। कॉस्ट ऑफ एनरोलमेंट इन द कोर्स, CFA है 2.5 to 3 लाख रुपीज। डॉलर में फीस जाती है, हमने रुपीज में कन्वर्ट किया है, तो कुछ वेरिएशन आ जाते हैं डॉलर के अमाउंट के अकॉर्डिंग, लेकिन रहता इतना ही है। BBA अगर गवर्नमेंट कॉलेज से कर रहे हो तो इतनी फीस है, प्राइवेट कॉलेज से कर रहे हो तो इतनी फीस जा सकती है। मैंने यहाँ इंटीग्रेटेड BBA और MBA नहीं लिया है। ठीक है, MBA की फीस नहीं ली है, सिर्फ BBA वाला फीस लिया है। अगर MBA का भी मैं इंक्लूड कर लेता हूँ 5 इयर्स, तो फिर ये 40 लाख तक चला जाएगा। हाँ जी। अब आते हैं स्टैंडर्ड ड्यूरेशन पे। देखो CFA के ना जो ये तीनों लेवल्स हैं, 6 मंथ, 6 मंथ, 6 मंथ्स में हो सकते हैं। उसके बाद है आपकी ट्रेनिंग। लेकिन क्या हो गया, ट्रेनिंग एक जॉब की तरह तो हो गई भाई। जब पेपर क्लियर हो गए फिर काहे की टेंशन, CFA तो हो ही गया, ट्रेनिंग कर लेंगे, उसके बाद जॉब कर लेंगे। आप अगर अपनी ग्रेजुएशन में स्टार्ट करते हो तो 3 साल में तो ये होगा, उसके 1 साल बाद ये होगा।
तो लगभग आपको विद ग्रेजुएशन 4 इयर्स लग जाते हैं, और अगर आप ग्रेजुएशन के बाद करते हो तो 1.5 इयर्स, तो टेक्निकली उतना ही टाइम आ जाता है, राइट। बीबीए होता है 3 इयर्स का, चाहो या ना चाहो 3 इयर्स में ही होगा। भैया ये तो स्टैंडर्ड, अब जिंदगी में कोई डिमोटिवेशन भी आएगा, इधर उधर भी भटकेंगे, थोड़ा सा डिस्ट्रैक्शन भी होंगे, तो एवरेज टाइम CFA में 2.5 to 3 इयर्स लग जाता है। ये जो पेपर क्लियर करने का टाइम मैं कह रहा हूँ, राइट। और बीबीए तो होता ही 3 इयर्स में, बैक भी आ गई ना अगर, तब भी 3 साल में ही हो जाएगा। नंबर ऑफ पेपर्स एंड पासिंग क्राइटेरिया CFA के क्या हैं? देखो नंबर है टोटल 6। भैया सिर्फ 6 पेपर CFA क्लियर? हाँ जी क्लियर। लेवल 1 में है 10 टॉपिक्स, MCQ बेस्ड पेपर है, नेगेटिव मार्किंग इनमें होती नहीं है। लेवल 2 में फिर 10 टॉपिक्स, दोनों पेपर MCQ होंगे, और इसमें आपको कॉम्प्रीहेंशन प्लस एग्जाम्पल सिनेरियोज मिलेंगे। ठीक है, बचपन में हम करते थे ना कि एक तरफ भाई मैं हूँ, एक तरफ तेरी गर्लफ्रेंड है, और हम दोनों डूब रहे हैं, बताओ किसको बचाएगा। तो उस सिचुएशन में हिल जाते थे कि गलत बोला यही, दोस्त बोला तो फंसे, गर्लफ्रेंड बोला तो फंसे। तो वो सिचुएशन थी उस टाइम के अकॉर्डिंग, बस यहाँ पे सिचुएशन थोड़ी आपके नॉलेज के अकॉर्डिंग हो जाती है। ठीक है जी। फिर आगे लेवल 3 जिसमें है क्या 6 टॉपिक्स, अगेन यहाँ पर भी MCQ और एग्जाम्पल सिनेरियोज मिलेंगे। सारे पेपर्स में पास होने के लिए आपको 51 to 70% स्कोर करना पड़ता है, जनरल इतना रहता है, राइट। अब आ गए BBA में, भाई साहब पेपर है 24 to 30। भैया CFA कितना आसान है? नहीं, एक एक पेपर 5-6 पेपर्स के बराबर है, खाते पीते घर के पेपर है। मतलब 6 सेमेस्टर्स में BBA डिवाइडेड है, हर सेमेस्टर में आपको 5 to 6 पेपर मिलेंगे, इंट्रोडक्शन से एडवांस तक लेकर जाएंगे। एग्जाम पैटर्न डिस्क्रिप्टिव भी होता है, कहीं पर ओपन बुक टेस्ट भी होता है, और कहीं पर खाली MCQ भी होता है, और कहीं पर ये सब कुछ भी होता है, राइट। क्वेश्चंस किस टाइप के हैं? जितना अच्छा कॉलेज वहाँ पर उतने अच्छा केस स्टडीज, उतने ज़्यादा आपको इंटर्नशिप्स और प्रोजेक्ट्स का मौका मिलेगा। जहाँ पर आप नॉर्मल तरीके से जा रहे हो बिना किसी एंट्रेंस वगैरह के, वहाँ पर केस स्टडीज़ वगैरह थ्योरेटिकल होती हैं सब कुछ। पासिंग क्राइटेरिया देखो ज़्यादातर तो यूनिवर्सिटी पर डिपेंड करता है, लेकिन 45% आपको कोर मतलब जो मेन सब्जेक्ट्स हैं BBA के, उनमें 45%, और कुछ होते हैं सब्सिडरी सब्जेक्ट्स, उनमें 33% स्कोर करना पड़ेगा। ओके। डिफिकल्टी लेवल CFA है डिफिकल्ट, 6 to 8 आवर्स की रेगुलर स्टडी चाहिए ही चाहिए, और बहुत सारे लोग इसको जॉब के साथ भी करते हैं, सैटरडे संडे पढ़ते हैं, और अपना जो ट्रैवलिंग टाइम है उसमें थोड़ा सा स्टडी करते हैं जॉब में। क्यों? क्योंकि पता ही जॉब में चलता है, हमें तो बस CA, CS, BCom, IAS, इसके अलावा कुछ पता ही नहीं। तो ये कुछ ऐसे करियर्स हैं जो जॉब में भी पता चलता है बच्चों को। BBA है मॉडरेट, एंट्रेंस है टफ। अगर एंट्रेंस करना है ये कोई भी, तो एप्टीट्यूड, GK, वर्बल एबिलिटी, अपने सब्जेक्ट की अच्छी खासी नॉलेज आपको होनी चाहिए। एवरेज स्टडी टाइम 3 to 4 आवर्स रहेगा, और प्रीमियम इंस्टीट्यूशन जो टॉप कॉलेजेस हैं उनमें जाने के लिए स्ट्रगल है। बस उसमें एंट्री हो गई फिर तो इट्स अ केक वॉक, पढ़ना ईजी है, राइट। पासिंग परसेंटेज CFA का है 40 to 50%, ये देख सकते हो फेब 2022 का 35, 43, 42 इसी टाइप से आता है पासिंग परसेंटेज। BBA का है 100 बच्चे अगर BBA में गए तो 100 ही बाहर आते हैं, बहुत ही कम चांसेस है कोई फेल ही हो गया, किसी ने कॉपी ही खाली छोड़ दी तो बात अलग है, लेकिन पास हो जाते हो। प्लेसमेंट की बात करें, देखो CFA में कोई डायरेक्ट प्लेसमेंट नहीं है कि CFA कंप्लीट हुआ चलो भाई कल से जॉब स्टार्ट, लेकिन CFA इंस्टीट्यूट की वेबसाइट पर आपको जॉब अलर्ट्स वगैरह मिल जाएंगे। ठीक है, आप जाओगे इस टाइप से अपनी सर्च को रिफाइन कर सकते हो, जॉब्स को सेव कर सकते हो और अप्लाई कर सकते हो। हाँ या ना? हाँ जी। अगर BBA में देखें, जो प्लेसमेंट है वो डिपेंड करता है प्योर एंड प्योर कॉलेज के ब्रांड पर। अगर कॉलेज का ब्रांड है सॉलिड, एंट्रेंस बेस्ड कॉलेज में गए हो, 10 to 15 जो भी स्टैंडर्ड कॉलेजेस हैं उनमें गए हो, मेरिट बेस्ड कॉलेज में गए हो, प्लेसमेंट होगा। और अगर डायरेक्ट वाले में गए हो तो थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है। भैया CFA का हाईएस्ट 20 लाख है, हाँ जी। एवरेज 4 to 5 है, हाँ जी। BBA में अगर आप एंट्रेंस बेस्ड कॉलेज में गए, एंट्री से पहले एंट्रेंस क्लियर करना पड़ेगा। एंट्री से पहले एंट्रेंस क्लियर करना पड़ेगा, उसके बिना एंट्री नहीं है। तो हाईएस्ट है 30 लाख रुपीस। भैया 30 लाख BBA के बाद, हाँ, एंट्रेंस बेस्ड कॉलेजेस में इतना है। फिर है 4 to 5 लाख रुपीस एवरेज, इतना तो चला ही जाता है। दूसरा आ गया मेरिट बेस्ड। क्लास 12 में आपके 95, 96, 97% मार्क्स है, टॉप नॉच आपने कॉलेज ले लिया अकॉर्डिंग टू क्लास 12। हाईएस्ट है इतना, एवरेज है इतना। फिर ग्रुप 3 आता है, कोई भी भैया मतलब कुछ भी गए, पैसे दिए, एडमिशन हो गया। हाईएस्ट है इतना, एवरेज इतना, और ये भी 1 से 2 बच्चे का जाता है बस मैक्स। ठीक है,
ये आप चेक कर सकते हो। अगेन हम CFA की वेबसाइट पर एम्प्लॉयर्स वगैरह भी सर्च कर सकते हैं, मतलब वेबसाइट पर अच्छा खासा डिटेल्स अवेलेबल है CFA का। अब आते हैं टॉप कॉर्पोरेट्स की तरफ। CFA के लिए JP मॉर्गन, गोल्डमैन, HSBC, मॉर्गन स्टैनली, सिटी ग्रुप, ये सब ब्रांड्स हो गए। और BBA वाले बच्चे के लिए तो ये ब्रांड्स तो हैं ही, जितनी भी डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी है वो सब ओपन है। और मुझे समझ नहीं आता कितने ब्रांड्स लिखूं, हमने एक कंबाइंड वर्ड लिख दिया FMCG, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स। डेली उसके जितने भी आपके आइटम है, ब्रश, बिस्किट, नमकीन, ही हा हु, सब कुछ FMCG में आता है। इन सब में आपकी जॉब अवेलेबल है, बहुत बड़ा मार्केट है। ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट्स, हायर एजुकेशन ऑप्शन किसके लिए? CFA के लिए है MBA फाइनेंस। आपने CFA कर लिया, मन कर रहा है और कुछ पढ़ने का या फिर और नेक्स्ट लेवल पे जाने का, आप MBA फाइनेंस कर सकते हो। या फिर 5 इयर्स के एक्सपीरियंस के बाद आप एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम कर सकते हो किसी भी आईवी लीग कॉलेज से। डन। फ्यूचर जॉब ग्रोथ, जो पोजीशन आपने देखी है ना लिंक्डइन पर, जो आपने किसी के मुंह से सुनी है, वो सब आपके लिए ओपन है। CIO, CFO, डायरेक्टर ऑफ फाइनेंस, VP फाइनेंस, ईच एंड एवरी पोजीशन इज ओपन फॉर CFA। BBA पे आते हैं भाई, नेचुरल सी बात है MBA, या फिर आप कोई डिप्लोमा कोर्स कर सकते हो बैंकिंग, वेल्थ मैनेजमेंट में, HR, गूगल एनालिटिक्स, डिजिटल मार्केटिंग में। आपकी जॉब प्रोफाइल के अकॉर्डिंग आपको दिखा मैं इस कंपनी में हूँ, अगर मैंने डिजिटल मार्केटिंग सीख लिया, उसमें परफॉर्मेंस मार्केटिंग सीख लिया, तो थोड़ा सा फिर मेरा पैकेज इंक्रीज हो जाएगा, आपने कर लिया, राइट। डिप्लोमा और सर्टिफिकेट डिपेंड करता है आपके जॉब प्रोफाइल पे, MBA इज जनरल, राइट। फ्यूचर जॉब ग्रोथ, मॉडरेट लेवल तक आप जा सकते हो BBA के थ्रू। अगर एक एक्सट्रीम पर जाना है तो MBA तो बाबू करना ही पड़ेगा। एवरेज एज ऑफ मैरिज CFA की है 26 to 28, इतना टाइम लग जाता है। BBA में है 24 to 26। 40% बच्चा मैं उन्हें साइड में रख रहा हूँ जिन्होंने रास्ते में ही हमसफर को चुन लिया, तो उनके लिए तो एज वेरी नहीं करती, आप तो कभी भी कर सकते हो। जिन्होंने नहीं चूज़ किया तो आपका 20 की एज में ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया, 4 to 5 ईयर्स आपको सेटल होने में लगे, 26 ईयर्स में कर लोगे। हाँ, अगर सेटल हुए तो। रिस्पेक्ट इन सोसाइटी, CFA की अवेयरनेस कम है। आप किसी Tier 2 सिटी में जाओगे ना, वहाँ पे बात करोगे, अच्छा CA जैसा है क्या, चलो ठीक है भाई, CA तो हर एक से होता भी नहीं है, तो चलो बेटा CFA कर लो, करते रहना बस मन लगा के। अवेयरनेस कम है, उनको नहीं ज़्यादा पता होता। रिस्पेक्ट इन सोसाइटी, BBA की है बेसिक डिग्री, आपको बोलना पड़ेगा BBA फ्रॉम सिम्बॉयसिस, नरसी मुंजी, IIM रोहतक, IIM इंदौर, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तब रिस्पेक्ट आएगी। नहीं तो मार्केट चाहता है कि कोई हायर एजुकेशन आपके पास होनी चाहिए। सामाजिक, रिस्पेक्ट इन सोसाइटी। फ्रीलांस वर्क अपॉर्चुनिटी CFA के पास हैं। पार्ट टाइम बेसिस पर वो इंडिविजुअल और फर्म्स को इन्वेस्टमेंट एडवाइस दे सकते हैं, पार्ट टाइम टीचिंग कर सकते हैं, कंटेंट क्रिएशन, ब्लॉगिंग, फिनटेक इन्फ्लुएंसर, फाइनेंस इन्फ्लुएंसर, इस सब वर्ल्ड में आ सकते हैं। और कंसल्टेंट एज अ स्टार्टअप्स के लिए मर्जर एक्विजिशंस वगैरह में वर्क कर सकते हैं। ये आता है एक सॉलिड एक्सपीरियंस के बाद, एकदम से नहीं होता। यहाँ पर डिजिटल मार्केटिंग, कंटेंट राइटिंग और अदर स्किल बेस्ड वर्क, अगर आप मेरे से सच में पूछोगे ना, दिल पे हाथ रख के बोलता हूँ मैं, सबसे ज़्यादा फ्रीलांस अपॉर्चुनिटीज़ BBA स्टूडेंट के लिए होती हैं, सबसे ज़्यादा। सारे फील्ड ओपन है, लाखों जॉब्स हैं, करने वाला चाहिए बस। कोर्स की लाइफ CFA में कैसी है? देखो, बढ़िया प्रेशर रहेगा पढ़ाई का, अच्छे खासे एफर्ट्स चाहिए, और ग्रेजुएशन अगर आप साथ में कर रहे हो तो थोड़ी बहुत मस्ती रहती है। यहाँ पर प्रेशर तो मतलब एंट्रेंस का है बस, बाकी तो जिंदगी चलती रहेगी, कोई टेंशन नहीं, मस्ती रहेगी फ्रेंड्स के साथ, आपके पर्सनालिटी के सारे एस्पेक्ट्स डेवलप होंगे कॉलेज में। और अगर अच्छा कॉलेज मिल गया, क्लब सोसाइटीज़ वगैरह वहाँ पर हैं, फिर तो ज़िंदगी बिल्कुल J कर्व ले लेती है। सब्जेक्ट ओरिएंटेशन, भैया दोनों कोर्स के सब्जेक्ट्स में हम क्या पढ़ेंगे? CFA में आप वेल्थ, पोर्टफोलियो, इन्वेस्टमेंट, इकोनॉमिक्स पढ़ते हो। भैया कुछ समझ नहीं आया, आप कभी घर खरीदने गए हो या आपके घर में कोई भी खरीदने गया, तो वो सारी चीज़ें देखते हैं कि भाई अच्छा ठीक है, यहाँ से स्कूल कितना दूर है, यहाँ पर डेली यूज़ के जो है सब्जी वगैरह ये सब मिल जाएंगी क्या, अच्छा यहाँ पर मिल्क कहाँ से आएगा, अच्छा यहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन कितना दूर है, ऑटो कितना दूर है, राइट, मेट्रो कितना दूर है, बस कितना दूर है, जो भी आपके आसपास का एरिया है, तो आपको वो सब चीज़ें चेक करनी पड़ती है। उसके बाद आप घर में या फिर किसी लैंड में इन्वेस्ट करते हो। सेम केस में होता है क्या, CFA का काम, वो हर चीज़ चेक करता है। अच्छा भाई ठीक है, इसमें रिटर्न है, बिजनेस कैसा, फ्यूचर ग्रोथ, ये वाली इंडस्ट्री ग्रो करेगी नहीं करेगी, उस हिसाब से उनको सब कुछ पढ़ाया जाता है कि बेसिक्स और इन्वेस्टमेंट आप पढ़ लो, उसके बाद फिर आपको इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजीज बनानी है। ये सब्जेक्ट का पार्ट है। BBA में मैनेजमेंट, फाइनेंस और डिसीजन मेकिंग सिखाया जाएगा। जैसे आप क्लास में पहले बेसिक कैलकुलेशन सीखते हो ना 6th, 7th, 8th में, फिर धीरे धीरे इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, अलजेब्रा, ये बड़े बड़े टर्म्स आते हैं,
डिफिकल्ट कैलकुलेशंस वाले, सेम होता है ये। बीबीए में हर चीज का थोड़ा थोड़ा, मैनेजमेंट, फाइनेंस, एचआर, मार्केटिंग, बिजनेसमैन, थोड़ा थोड़ा, धीरे धीरे फिर लेवल इंक्रीज होगा। भैया पढ़ तो लिया, अब करेंगे क्या काम? तो वर्क ओरिएंटेशन क्या होता है सीएफए का? मैनेजमेंट ऑफ मनी बाय प्रोवाइडिंग इन्वेस्टमेंट एंड रिस्क मिनिमाइजेशन एडवाइस। आया है, चला गया। भाई हमने कहा कि मेरे पास 50 लाख रुपीस हैं, इसको थोड़ा सा मैनेज करके मुझे इतना रिटर्न दे दो जिसमें रिस्क भी कम हो। आप कहोगे अच्छा ठीक है, ये आपका काम होगा। ब्रांड्स आ रहे हैं तो ब्रांड्स के लिए उस लेवल का फंड है, इंडिविजुअल है तो इंडिविजुअल का उस लेवल का फंड है। जैसे फार्मर होते हैं, अगर उनकी सीड्स अच्छी हैं तो क्रॉप अच्छी होगी, पूरा का पूरा ध्यान रखना पड़ता है उन्हें क्रॉप का, 3 4 5 6 महीने, तो क्रॉप अच्छे से निकल के आती है, फसल अच्छी होती है। सेम केस अप्लाई होता है किसके साथ? सीएफए के साथ। अगर राइट एसेट्स हैं, अच्छे इन्वेस्टमेंट हैं, तभी अच्छा रिटर्न आएगा, तभी फसल बढ़िया होगी। अगर कुछ गड़बड़ है फिर काम नहीं चलेगा। अब आ जाते हैं वर्क ओरिएंटेशन पे, किसके? बीबीए के। असिस्टिंग एंड सपोर्टिंग द टीम इन डे टू डे ऑपरेशंस। जो जिंदगी के डे टू डे काम होते हैं ना कंपनीज में, वो सारे बीबीए वाले स्टूडेंट करते हैं। जैसे 3 इडियट्स में ये फ्रेंड थे ना भाई के, इसको हर चीज में सपोर्ट करते थे, राइट? तो ये जो ये सपोर्टिंग वाला एनवायरनमेंट है, ये कौन क्रिएट करता है? बीबीए स्टूडेंट्स। जॉब प्रोफाइल आपने जो भी जिस कंपनी में लिया है उसके हिसाब से, चाहे कस्टमर रिलेशनशिप से लेके सेल्स और फाइनेंस से लेके डेटा एनालिटिक्स तक हो, आप सपोर्ट स्टाफ, जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट सिस्टम बनता है वो वाला काम करते हो। अब आ जाते हैं कॉमन ट्रेड्स की तरफ। भैया एप्टीट्यूड, पर्सनैलिटी, इंटरेस्ट, ये 3 चीज होती हैं, API। यहां पर जो मैच कर गया करियर, वो होता है आपका आइडियल करियर। ठीक है, तो ये तीनों चीजें देखेंगे, एनालिटिकल, क्वांटिटेटिव, क्वालिटेटिव। अगर एप्टीट्यूड है हर चीज को एनालाइज करने का, क्वालिटेटिव भी है, क्वांटिटेटिव भी है, तो फिर आप सीएफए वाला एप्टीट्यूड रखते हो। भैया समझ ही नहीं आया? जैसे मिल्कमैन होता है ना, उसको पता होता है कितना पानी कितने दूध में मिक्स करना है, जिससे सामने वाले को पता ना चले। समझ रहे हो? तो वो जो कला है, वो जो क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव ताकत है, एनालिटिकल एबिलिटीज हैं, अगर आप में है, यू आर एलिजिबल टू बिकम सीएफए। बीबी में हो गया मल्टीटास्किंग, लॉजिकल और प्रॉब्लम सॉल्विंग। जैसे क्लास होती है, ठीक है जी, क्लास में मैम को सपोर्ट करते हैं कौन? क्लास के मॉनिटर्स। तो ऐसा सपोर्ट सिस्टम होता है आप मेन सीनियर मैनेजमेंट के। भाई सीनियर मैनेजमेंट पर तो आप एमबीए वगैरह करके जाओगे, बीबीए के बाद सीनियर मैनेजमेंट का जो प्रॉपर एक सपोर्ट सिस्टम है कि भाई ठीक है, टीचर गई क्लास से, आपको संभालनी है क्लास, मॉनिटर को कोई भी गड़बड़ करे तो मुझे बता देना, वो सारा का सारा काम होता है किसका? बीबीए ग्रेजुएट का। पर्सनैलिटी सीएफए की होती है शार्प, एक्सीलेंट नेटवर्किंग एंड कम्युनिकेशन प्लस डिसीजन मेकिंग। कहते हैं ना, अगर डांस करना है तो टाइगर श्रॉफ वाली बॉडी होनी चाहिए, बिल्कुल फ्लेक्सिबल। ऐसे ही कहते हैं अगर इन्वेस्टमेंट करना है तो सीएफए वाली पर्सनैलिटी होनी चाहिए, ऐसे शार्प, एक डिसीजन मेकिंग एबिलिटी, सब कुछ, राइट? एक्सीलेंट कम्युनिकेशन होता है बीबीए वाले का, नेटवर्किंग में तूफान, लीडरशिप एबिलिटीज़ होती हैं, धीरे धीरे डेवलप होंगी, डिसीजन ले सकते हैं, एक्सट्रोवर्ट होते हैं, हर एक से बात करते हैं, थोड़े से एम्बिशियस भी होते हैं, जो अच्छे कॉलेजेस वगैरह से ताकत रखते हैं ना जाने की, वो। बेस्ट एग्जांपल आलू, जो पोटैटो है किसी भी सब्जी में जाके मिक्स हो जाता है और उसका टेस्ट एनहांस कर देता है। बस आप पोटैटो हो कहीं पे भी डाल दो, ठीक है, कर लेंगे जी। चलो, इंटरेस्ट, डीप इंटरेस्ट इन ग्रोइंग मनी, किसका? सीएफए का। जैसे कुछ बच्चों का टॉयज कलेक्ट करने में इंटरेस्ट होता है ना, एट दी एज ऑफ 4, एट दी एज ऑफ 15 उनसे कहो ये टॉयज हाँ ले जाओ, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एट दी एज ऑफ 4 इंटरेस्ट होता है। ऐसे ही आपका एक परमानेंट इंटरेस्ट होता है पैसे को ग्रो करने में, ये वाला इंटरेस्ट चाहिए सीएफए के लिए। इंटरेस्ट इन कंप्लीटिंग द गिवन टास्क्स एंड प्रूविंग सेल्फ, मतलब आपको अगर कोई भी काम दिया, चाहे टीचर ने, चाहे घर पे किसी ने भी, पापा ने, मम्मी ने, ताऊ जी ने, चाचा ने, अम्मा ने, बाबा ने, नाना जी ने, नाना, किसी ने भी कुछ भी टास्क दिया, आपका टारगेट है उसे कंप्लीट करने का। अगर आपके माइंडसेट वो है, वो इंटरेस्ट है कि नहीं भाई मुझे काम दिया है, मैं इसको करूँगा या करूँगी, देन आप बीबीए जैसा करियर में इंटरेस्ट अपना डेवलप कर सकते हो। बेस्ट केस सिनेरियो, भैया सीएफए में बढ़िया तो क्या बढ़िया, देखो सारे लेवल्स क्लियर, ग्रेजुएशन हो गई, हाईएस्ट प्लेसमेंट चला गया, आपने फिर एमबीए वगैरह कर लिया लेटर ऑन स्टेजेस पे, 30 to 50 lakhs का पैकेज, भारत माता की जय, स्वाहा। भैया बीबीए का बेस्ट क्या है? आपने इन एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू टॉप कॉलेज में एडमिशन ले लिया, चाहे आईआईएम्स हों, शहीद सुखदेव सिंह, एसपी जैन वगैरह में, डन। उसके बाद आपका एक बढ़िया प्लेसमेंट हो गया, 2 साल के एक्सपीरियंस के बाद आपने एमबीए कर लिया, अगर इंटीग्रेटेड कोर्स नहीं है तो ये बेस्ट है। मैक्स
भाई अब जिंदगी चलती तो है नहीं ऐसी। वर्स्ट केस क्या हो सकता है, देखो फॉर्मल डिग्री के इक्विवेलेंट नहीं है CFA। जैसे CA है ना इंडिया में फॉर्मल डिग्री, CFA वैसा नहीं है। थोड़ा सा डिफिकल्ट है अगर सारे लेवल्स क्लियर ना हुए, प्लस अगर आपका ग्रेजुएशन अच्छी जगह से नहीं है तो डू और डाई सिचुएशन बन जाती है। तो इसका आंसर हुआ अगर 3 अटेम्प्ट्स में कोई भी लेवल क्लियर नहीं होता, छोड़ दो और अपनी ग्रेजुएशन के बेसिस पे जॉब करो। भैया ग्रेजुएशन तो बेकार कॉलेज से है, कोई बात नहीं, अपने आप को अपस्किल करो, क्योंकि CFA के जो एग्जाम्स है ना उनको रिपीट करना भी थोड़ा सा एक्सपेंसिव है, राइट। बस एक बात का ध्यान रखना, अगर ग्रेजुएशन में एडमिशन हो रहा है किसी भी टॉप कॉलेज में, जाना है, ऐसा नहीं सोचना अरे CFA के साथ यहाँ पे प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा, नहीं करता, नॉर्मल कॉलेज से कर लेता हूँ, नहीं। पहले कॉलेज CFA चाहे हो या ना हो, उस माइंडसेट के साथ कॉलेज को ढूंढना, ठीक है जी। वर्स्ट केस किसका, BBA का। भैया CUET हो गया, IP MET वगैरह नहीं हो पाए, कोई बात नहीं, CUET के थ्रू आपको एवरेज कॉलेज मिलेगा BBA का। अपनी नॉलेज स्किल्स पे वर्क करो, MBA की तैयारी करो। भैया ना तो CUET हुआ, ना ही ये IP MET सेट वगैरह हुए, कॉलेज मिला है प्राइवेट, थोड़ी सी इंटर्नशिप्स वगैरह ज़्यादा करनी पड़ेंगी, अपने आप को अपस्किल करना पड़ेगा, MBA की तैयारी करनी पड़ेगी। भैया हाँ जी, एंट्रेंस तो छोड़ो, बेसिक कॉलेज मिला है, मतलब जाने का भी मन नहीं करता, ऐसा कॉलेज है। मेहनत करो, वर्क एक्सपीरियंस लो, 3 to 4 इंटर्नशिप करो, 2 से 3 सर्टिफिकेशन करो, अपनी प्रोफाइल को बनाओ। लिंक्डइन आजकल ऑर्गेनिक रीच दे रहा है तो लिंक्डइन पर जाओ और MBA की तैयारी करो फर्स्ट ईयर से। इतना कुछ करोगे, इतनी जगह अपना दिमाग लगाओगे तो 3 इयर्स में करियर शेप होने के पॉइंट पे आ जाएगा। नहीं तो थोड़ी सी इशू होगा, इशू कुछ नहीं, बस 4 to 5 ईयर्स एक्स्ट्रा लगेंगे। हर चीज़ में अगर कुछ प्रॉब्लम आ रही है ना, टाइम ज़्यादा लगता है, दैट्स इट, इससे ज़्यादा दुनिया में और कुछ नहीं होता। ओके जी, इसी के साथ ये वीडियो होती है फिनिश। इस चैनल पर हम बना रहे हैं कॉमर्स की सबसे बड़ी कम्युनिटी करियर से रिलेटेड। अरे सब्जेक्ट्स को जहाँ पे पढ़ना है पढ़ो, करियर की जब बात आए यहाँ पर आ जाना। ये सारी प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सब में आपको करियर्स और कॉलेजेस जो कॉमर्स कम्युनिटी के लिए ज़रूरी हैं मिल जाएंगे। विल मीट यू ऑल वेरी सून इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।